नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जो एक नोटिस आया है एमसीसी की वेबसाइट पर। बच्चों की अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स वो आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ध्यान रखिएगा, इट इज़ ओनली फॉर दोस्त वो आर एलिजिबल। वो आर एलिजिबल मतलब बेटा सिंपल सी बात है कि वो कैंडिडेट्स जिनके लिए सेकेंड या फर्स्ट राउंड में जिन्होंने सीट अलॉट नहीं कराई है कहीं भी किसी भी कॉलेज में, काउंसलिंग के थ्रू वो यहाँ पर कर सकते हैं। मोपअप राउंड की जो काउंसलिंग थी वो 29 दिसंबर को पूरी हो चुकी है और रिवाइज शेड्यूल जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वो अपलोड कर दिया गया है। एमसीसी ऑफ डीजीएचएस इज पब्लिशिंग द लिस्ट ऑफ सीट रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर मोपअप राउंड। मोपअप राउंड के बाद भी कितनी सीटें खाली रह गई हैं वो आपको इस नोटिस में बताया जा रहा है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है, पहली बात तो यही है बच्चों, हम जानते हैं कि ऑफलाइन मोड पर होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है आपको कंफर्म कर लेनी है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी पे जो कॉलेज नंबर्स हैं वेबसाइट से, वहाँ से आप मेल कर या फ़ोन कर या और जाकर भी वहाँ पर पता कर सकते हैं जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होगी वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये वैकेंट सीटें हैं, और उस लिस्ट के वो कॉलेज लिस्ट अपने डालेगा भी अपने वेबसाइट पर। उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि उस लिस्ट में अगर आपका नाम टॉप पे है उस कैटेगरी में और वहाँ पर सीट वैकेंट है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। वैकेंसी पोजीशन फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द एमसीसी वेबसाइट। तो पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा वैकेंसी पोजीशन। तो देखिए, ये वैकेंसी पोजीशन में नीचे आपको दिखा दूंगा फ्रेंड्स। तो अभी तक की बात में 4 बातें समझ में आई। ऑफलाइन मोड पर है, कॉलेज में जाकर अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करनी है। लिस्ट यहाँ पर आपको कॉलेज के पास ही डायरेक्ट जाके उनकी वेबसाइट पे ऑफलाइन जाके मिलेगी। और कैंडिडेट अपनी वैकेंसी पोजीशन जरूर कंफर्म कर लें देखने से पहले किस कॉलेज में वो जा रहे हैं, वहाँ वैकेंसी सीट है भी या नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द रूल्स और गाइडलाइंस अपलोडेड ऑन द एमसीसी वेबसाइट, वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। एमसीसी पोर्टल जो है इसके लिए आज 2 जनवरी 4 जनवरी से 6 जनवरी तक ओपन रहेगा एज पर शेड्यूल ओनली एंड नॉट फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। ये तो बिल्कुल सही है, जिन्होंने पहले मॉपअप राउंड में रजिस्टर किया और उनको सीट नहीं मिली है उनके लिए दोबारा उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की ज़रूरत है। कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है वो उन्होंने आपको फिर भी बता दिया है, जिनके पास कोई सीट है राउंड 1 राउंड 2 या मॉपअप से, या जिन्होंने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा बाद में भी वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। सिंपल भाषा में इन्होंने क्लियर कर दिया है। एम्स की सीटों की ऑफलाइन काउंसलिंग कहाँ पर होगी? तो एम्स की सीटों की एम्स दिल्ली में होगी। वीएमएमसी एसजेएच और आरएमएल वाले कॉलेज की कहाँ पर होगी? एएसआई डेंटल की वीएमएमसी में होगी। मेमसी मेड्स यूसीएमएस एलएचएमसी की दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगी। एएमयू की एएमयू, बीएचयू की बीएमयू, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसकी वहीं पर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पर 11 पेजेस में आपको एक शीट दी गई है बैलेंस शीट की, किस कैटेगरी की कितनी सीटें बची हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसमें एनआरआई कोटा की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वैकेंट सीट बची हुई थी, वो 2 बैलेंस सीटें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं जनरल कैटेगरी में बीडीएस के अंदर। डीम्ड यूनिवर्सिटी में बीडीएस के अंदर जैन माइनॉरिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है जिसका नाम है केएम शाह वडोदरा, वहाँ पर 18 सीटें जनरल की जो हैं अभी भी वैकेंट हैं। तो डीम्ड पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी सारी नज़र आएंगी कि मैनेजमेंट या पेड सीट्स बहुत सारी खाली हैं। एमबीबीएस की 10 सीटें विशाखापट्टनम में खाली हैं। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च न्यू दिल्ली में एमबीबीएस की सीटें जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में खाली हैं। उसके बाद केएम शाह डेंटल कॉलेज सुमनदीप विद्यापीठ वडोदरा, वहाँ बीडीएस की सीटें खाली हैं। तो ये पूरी वैकेंट सीट आप इस तरीके से यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपको चेक करना भी चाहिए। सो गाइज दिस वे वी कैन चेक आउट, जैसे कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर सारी देख पा रहे होंगे। जैसे हरियाणा में मौलाना में जनरल में 16 सीटें, एमबीबीएस कैटेगरी में यहाँ पर आपको वैकेंट नज़र आ रही हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से अब हम देखें गवर्नमेंट मैनेजमेंट या पेड सीट्स ही, इसका मतलब ज़्यादातर आपके पास खाली हैं। जो लोग मैनेजमेंट कोटा में जाना चाहते हैं वो लोग जाएं। जैसे कर्नाटका के यहाँ पर महाराष्ट्र का आप देख रहे होंगे। कोर्स टाइप जो है वो देख सकते हैं कि काउंसलिंग टाइप डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी। कोटा मैनेजमेंट या पेड सीट, स्टेट नेम और इंस्टीट्यूट नेम आपके सामने है। कैटेगरी कौन सा है, कोर्स कौन सा है, बैलेंस शीट भी आपके सामने, तो आप ये चेक कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पुडुचेरी में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, हर जगह इस प्रकार के आपको सीटें खाली मिलेंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में ही दिल्ली के अंदर जनरल पीडब्ल्यूडी में मुस्लिम माइनॉरिटी में भी एक सीट खाली है और मुस्लिम माइनॉरिटी की मैंगलोर में भी एक सीट खाली है। एनआरआई सीट्स के अंदर आप देखेंगे कि हरियाणा में मानव रचना फरीदाबाद के अंदर बीडीएस की सीटें 5 खाली हैं।
हरियाणा के अंदर ही NRI सीटें और भी बहुत सारी बची हुई हैं। मौलाना में BDS की सीटें बची हुई हैं, MBBS की सीटें बची हुई हैं। तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादातर यहाँ पर सीटें हैं, तो अपने लिए कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज से बच्चा चाह रहा है। अब DU इंटरनल कोटा, ये हमारे लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है टू लुक आउट फॉर, कि DU इंटरनल कोटा में जो है यहाँ पर मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में BDS में OBC की 4 सीटें हैं। DU इंटरनल में मौलाना आज़ाद में BDS की जनरल की 4 सीटें हैं। SC की 1 सीट बच गई है, ST की 1 सीट बच गई है। तो ये अपने को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि किस तरीके से स्टेट के अंदर जो है आपको दिल्ली स्टेट के अंदर BDS की सीटें बची हुई हैं। MBBS की सीट भी OBC PWD में 1 और जनरल PWD में 1 बची हुई है। अगर ये नहीं हुआ तो बाद में जनरल और OBC कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ASI डेंटल में OBC की 10 सीटें हैं, EWS की 2 सीटें हैं, जनरल की 10 सीटें अभी भी वैकेंट हैं। ASI कॉलेज के अंदर अगर आप बात करते हैं हरियाणा फरीदाबाद वाले में जनरल PWD 1 ASI कॉलेज की सीट अभी भी वैकेंट बची हुई है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हमें ये पूरी लिस्ट अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से जो सीट मैट्रिक्स हमारा चल रहा है कि ASI कर्नाटक, ASI तेलंगाना में जैसे आप देखेंगे तो ASI तेलंगाना में 1 सीट आपको नज़र आएगी जो बची हुई है। जामिया मिलिया में BDS की जनरल की 2 सीटें अभी भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वैकेंट हैं। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च जिपमर करिकल, ध्यान रखिएगा NRI कोटा की सीट है। जिपमर करिकल में 1 सीट MBBS की बची हुई है। ओपन सीट्स जो हैं, जो ऑल इंडिया के अंदर बची हुई हैं हर कैटेगरी में, वो आप देखेंगे। ओपन सीट इसका कोर्स काउंसलिंग टाइप ओपन होगी। और एम्स के अंदर जो है आपको आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में और छत्तीसगढ़ और गुजरात में MBBS की सीटें तो मेनली आपको एम्स में ही इस राउंड में वैकेंट दिखती हैं। 1118522121261141 और कैटेगरीज भी आपके सामने ही हैं। OBC PWD, OBC जनरल, SC ST ये आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि एम्स के अंदर MBBS की जनरल में अभी भी, जैसे अगर आप एम्स गुवाहाटी देखते हैं तो 5 सीटें बची हुई हैं और 4 सीटें एम्स राजकोट में, तो 9 सीट अभी भी एम्स में वैकेंट है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। एम्स के अंदर क्या है, वैकेंट है जनरल की। और उसके बाद OBC की आप चेक करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसी 1 2 2 4 6 10 सीट्स के आसपास OBC में भी आपको नज़र आएंगी। 10 सीट्स किस में नज़र आ रही हैं बेटे, OBC में। तो एम्स के अंदर काफ़ी सारी सीटें हर कैटेगरी में वैकेंट हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। उसके बाद एम्स हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे वहाँ भी जनरल की सीटें बची हुई हैं। बिलासपुर चंग प्रदेश में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में वहाँ भी PWD की MBBS तो MBBS की सीटें एम्स में, जो पुराने एम्स हैं उनमें तो नहीं बची, लेकिन नए एम्स में काफ़ी सारी सीटें आपको यहाँ पर एम्स जम्मू कश्मीर में या एम्स झारखंड में या एम्स उड़ीसा में आपको बहुत सारी सीटें यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो एम्स के अंदर अच्छी खासी सीटें यहाँ पर वैकेंट हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि एम्स के अंदर जो बच्चे जिनको अब तक सीट नहीं मिली है, देयर इज़ अ चांस उनको सीट मिल जाए। तो एम्स तो आपने यहाँ तक एम्स आ जाएगा। देखिए वेस्ट बंगाल एम्स तक सीटें खाली हैं और हर कैटेगरी करीब करीब 20 से 30 सीटें एम्स में खाली हैं। उसके बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ओपन सीट्स के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर AMU जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें ओपन सीट एक BDS की 9 सीटें खाली हैं। उसके बाद BHU में सारी सीटें BDS की खाली हैं जो आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई है। MBBS के अंदर BHU ओपन में SC कैटेगरी की सिर्फ 2 सीटें आपको यहाँ पे प्रेजेंट नज़र आ रही हैं। उसके बाद जो अगर मैं इसमें लास्ट बात देखता हूँ फ्रेंड्स, तो इसको एनालिसिस देखते हैं हम लोग, तो अपने को समझ में आएगा कि जामिया के बाद जो जिपमर ओपन कैटेगरी है पुडुचेरी वाला, वहाँ पर आपको जो है कुछ सीटें पर्टिकुलर में खाली दिख रही होंगी MBBS की। जिपमर करिकल में पुडुचेरी यूनियन टेरेटरी के अंदर जिपमर करिकल में आपको सीटें नज़र आ रही होंगी 6 2 6 4, यानी कि कुल मिला के 8 6 14 2 16 सीटें अभी भी वहाँ हैं। तो जनरल नया कॉलेज है इसलिए वहाँ पे सीटें रह गई हैं। OBC की 6, WS की 2, SC की 4। तो इनमें से जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस कॉलेज में ऑफलाइन जाएँ और अपनी काउंसलिंग कराएँ। उस कॉलेज से पहले बात कर लें कि भाई मेरी रैंक के हिसाब से मुझे कॉलेज मिल सकता है क्या, और मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो हैं वो एटलीस्ट ज़रूर पूछ लें। Thank you so much for watching the video friends. Do ask your queries if you have any from this video or this topic. Please subscribe to our channel and keep supporting us.